नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना, आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड हेल्थ स्पेशलिस्ट। इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो लोग बहुत जल्दी फ्रिक्वेंट एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं उनकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम होती है और हमें क्यों एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा यूज़ करने से बचना चाहिए। स्पेशली वो लोग जो बच्चों में या नॉर्मल अपनी बॉडी में सिंपल सा इन्फेक्शन, सर्दी खांसी, वायरल फीवर होने पे बहुत जल्दी इंड्यूस करते हैं। तो पहले समझिए हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे डेवलप है, कैसे काम करता है। नेचुरल सिस्टम जो है, जो बाहर के बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं वो पैथोजेंस कहलाते हैं, और हमारी बॉडी का जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो हीमोपोइटिक स्टेम सेल से निर्माण होता है उनका, और जो बोन मैरो है उसके थ्रू ये सेल्स बनते हैं। तो जो टी सेल्स और बी सेल्स, इनको तैयार किया जाता है कि बाहर से अगर कोई पैथोजेंस बॉडी के अंदर आता है ये रिकॉग्नाइज करते हैं, और इसमें जो टी सेल है बी लिम्फोसाइट को आदेश देता है कि ये रिकॉग्नाइज करके इनको ख़त्म करना है। बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, यहाँ प्रोटीन प्रोड्यूस किया जाता है जिनको हम एंटीबॉडी कहते हैं, और ये वायरस को बाइंड कर लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं ये, जिससे सेल्स के अंदर ये इन्वेड ना हो सके। ये हमारा नेचुरल सिस्टम है। तो जब थोड़ा इन्फेक्शन होता है, जैसे वायरल फीवर है या आपका सर्दी जुकाम है, तो जब एक बार हो जाता है और हमारी बॉडी का नेचुरल सिस्टम काम करता है तो दोबारा जब ये इन्फेक्शन होते हैं तो अपने आप शरीर तैयार रहता है इनसे लड़ने के लिए। पहले आप देखिए कि पहले के ज़माने में सिंपल बुखार या सर्दी खांसी में हम एंटीबायोटिक्स तो यूज़ करते नहीं थे। अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ काढ़ा वगैरह यूज़ करते थे जिससे वो सपोर्ट करता था उसको लड़ने में। अब हम क्या करते हैं कि कफ कोल्ड हुआ नहीं कि सीधे एंटीबायोटिक्स इंड्यूस कर लिए। अब एंटीबायोटिक्स जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है तो पहले तो ये टी सेल्स और बी सेल्स को उनका काम करने से उसको सप्रेस कर देता है कि भाई अब इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है, एंटीबायोटिक्स है वो ख़त्म कर देगा। दूसरी बात, हमारी इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, अब जब एंटीबायोटिक्स जाती है बॉडी के अंदर तो ये क्या करता है, जैसे बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए मेन एंटीबायोटिक्स का यूज़ बैक्टीरिया के लिए होता है, तो ये गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो बैड बैक्टीरिया के साथ हमारे इंटेस्टाइन के गुड बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देता है, जिससे एक बार एंटीबायोटिक अगर आप ले लोगे तो 6 महीने तक आपका स्वास्थ्य प्रभावित रहता है उसका एक कोर्स करने के बाद। तो उसके बाद आपको बॉडी में बहुत सारे चेंजेस भी दिखते हैं, है ना। किसी के बाल झड़ना, बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, भूख ना लगना, जो पेट खराब होना, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आना, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब क्या होता है कि जो लोग एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं बार बार, अगर आप यूज़ करोगे तो आपका जो नेचुरल आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक पड़ जाता है, और फिर अगर आप थोड़ा भी इन्फेक्शन हुआ, आपके बॉडी में एक्सपोजर हुआ तो बिल्कुल काम नहीं करता, और फिर एक टाइम के बाद एंटीबायोटिक्स भी आपका वो यूज़ प्रूव हो जाता है, फिर उससे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स लगेंगी, तो ये प्रॉब्लम जाती है। फिर जैसे हम बच्चों में जो लोग बहुत जल्दी जल्दी इंड्यूस करते हैं एंटीबायोटिक्स, तो बच्चों का तो इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, और आप जब उनमें बहुत जल्दी जल्दी यूज़ करते हो एंटीबायोटिक्स तो उनकी जो टी सेल्स हैं और बी सेल्स आप वो सप्रेस करते जाते हो, उनको दबाते जाते हो, उनका काम ख़त्म हो जाता है, फिर वो उसी एंटीबायोटिक्स पे ताउम्र निर्भर रहेंगे। जब डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स बहुत ज़रूरी है, जैसे बॉडी में एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना, और डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उसके साथ आपको प्रोबायोटिक्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। बस ये ध्यान रखें कि एंटीबायोटिक्स के साथ प्रोबायोटिक्स ना लें, क्योंकि जब आप उस ड्यूरेशन में लोगे तो वो बैक्टीरिया आप कितना भी डेवलप करोगे वो ख़त्म कर देगा। तो जब आपका एंटीबायोटिक्स का कोर्स ख़त्म हो जाए उसके बाद प्रोबायोटिक्स ज़रूर लें। कुछ नेचुरल फूड जो हमारे प्रोबायोटिक्स या गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, जैसे पनीर है, दही है, जो फर्मेंटेशन करके जो फूड बनता है उससे हमारे प्रोबायोटिक्स डेवलप होते हैं, गुड बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। और
फाइबर युक्त फूड आप ले सकते हो। अच्छी नींद, गुड स्लीप बहुत अच्छा रोल इसमें प्ले करता है, और मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें इन्हांस करती हैं कि आपके गुड बैक्टीरिया डेवलप हो। तो इस वीडियो के बाद आप जो अंधाधुंध एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हो उससे बचें। थैंक यू।